अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े मज़े के खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिला रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। तो आज हमारे किचन में बनेगा चिन्योट का बहुत ही मशहूर मटन भुना, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। लेकिन उसको बनाने के लिए थोड़ा सा हौसला चाहिए, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मटन भुना बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है गोश्त 1 किलो, और इसके अलावा मसालों में जाएगा इसमें नमक, लाल मिर्च का पाउडर, टूटी हुई लाल मिर्च, और इसके अलावा इसमें जाएगा काला जीरा, जो कि शाही जीरा भी जिसको हम बोलते हैं। और इसके अलावा साबुत मसाले में इसमें जाएगा 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा हम यूज करेंगे दालचीनी का। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज का प्याज। इसमें जाएगा कुन्ना मसाला, जो कि हमने कुछ मसालों को पीस के उसका पाउडर बना लिया है, और एक हम आटे का पेड़ा इसमें यूज करेंगे इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि कुन्ना मसाला बनाने के लिए हमें किन किन मसालों की ज़रूरत है। तो यहाँ हमने लिया है 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 4 से 5 अदद लौंग, 10 से 12 हमने लिए यहाँ काली मिर्च, और 4 से 5 हमने ली है छोटी इलायची, 1 बड़ा चम्मच भर के सौंफ, 1 चम्मच बड़ा भर के हम लेंगे काले जीरे का, जिसको शाही जीरा भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें जाएगी 1 बड़ी इलायची, और इसमें जाएगी थोड़ी सी जायफल। तो इन सारे मसालों को हम फ्राई पैन में पहले हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, और फिर इसको पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। मटन कुन्ना की स्पेशल बात ये होती है कि इसको मिट्टी की हंडिया में बनाया जाता है, और इसको पकाया जाता है देसी घी में। लेकिन आज हम बनाएंगे इसको प्रेशर कुकर में, ताकि ये जल्दी से बन के तैयार हो जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने फ्लेम को ऑन किया है, और प्रेशर कुकर में हमने प्याज को बारीक बारीक काट के वो डाल दिया है, और अब इसमें जाएगा देसी घी। और अब हम इसे प्याज को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, हमें इसको गोल्डन कलर में लेके आना है। हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 साबुत मसाले, जिसमें जाएगा 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, अगर बड़ा हो तो आप 1 ही टुकड़ा डालें, और 1 से 2 बड़ी इलायची। और हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। तो लीजिए इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब इसका कलर गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त, और इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए गोश्त को हमने प्याज में ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा अभी और भूनेंगे। और इसके अलावा हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जाएगा लहसुन का पानी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन छीना और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना ली है। तो अभी हम जब इसका कलर चेंज हो जाएगा इसमें वो ऐड करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं इसका कलर वाइट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पानी, और इसके साथ इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे, और फिर इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में इसमें जाएगा नमक, लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, और इसके अलावा इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, और साथ ही हम लोग डाल देंगे कुन्ना मसाला, जो हमने पीस के यहाँ पे रखा था। सारे मसालों को हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, और इसको मज़ीद 10 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, ताकि इसके मसाले की सारी खुशबू इसके अंदर चली जाए। तो हमने गोश्त को 10 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैंने इसमें 2 गिलास पानी के मिलाए हैं, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो चलिए इसको 15 मिनट के लिए हम लोग स्टीम दे देते हैं, और 15 मिनट बाद चेक करेंगे। तो लीजिए इसको स्टीम दिए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं।
यहाँ गोश्त 50% तक गल चुका है, लेकिन हमें इसको एक दफ़ा फिर से स्टीम देनी पड़ेगी। आप इस सेम रेसिपी को बीफ से भी बना सकते हैं। तो चलिए, आप देख रहे हैं इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से भुन के इसका कलर भी आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें मज़ीद पानी मिलाते हैं। तो इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी का हमने इस्तेमाल किया, यानी 3 से 4 बड़े गिलास पानी के भरकर। तो चलिए, यहाँ हमने जो पेड़ा बना के रखा था वो डाल देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो मैंने आटे का पेड़ा लिया इसको मैंने बहुत नरम सा गूंदा है, क्योंकि यही इसकी ग्रेवी को थिक करेगा। तो यहाँ हमने इसको मिला दिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट की दोबारा स्टीम देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो चलिए, इसको विसल लगाते हैं। तो हमने इसको स्टीम दे दिया है और स्टीम दिए हुए इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए, अब हम इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ हमने इसको खोल लिया है और ये देखें, ये हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ये आपको नज़र आ रहा है, इसके कलर से ही पता चल रहा है ये बहुत अच्छे से गल चुका है। तो चलें, अब इसकी ग्रेवी भी काफ़ी हद तक थिक हो गई है, लेकिन अभी हम इसको मज़ीद पका के थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए। हम अब इसमें से पेड़ा निकाल देते हैं। ये आप देख रहे हैं, जो हमने इसमें पेड़ा डाला था ये हाफ रह गया है, हाफ इसके अंदर घुल के उसने इसकी ग्रेवी को थिक कर दिया है। तो चलिए, इस पेड़े को हम अब इसमें से निकाल देते हैं। इसका काम ख़त्म हो चुका है और बस हमें इतनी ही इसकी थिकनेस चाहिए। अगर आपको इससे ज़्यादा थिकनेस इसकी पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा और पानी का पेस्ट बनाकर वो ऐड करके इसको थिक कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें काला जीरा ऊपर से डालेंगे और इसको 10 मिनट तक पका लेंगे। मुझे यहाँ इसको फौरन ही गरम गरम ही आपको दिखाना है, लेकिन जब इसको पड़े हुए 15 से 20 मिनट हो जाएंगे तो इसकी ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो चलिए, इसको हम डिश आउट करते हैं। तो चलिए, हम इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ हमने थोड़े से लिए हैं लेमन के स्लाइस, ग्रीन चिली, हरा धनिया और थोड़े से पीस अदरक के। तो लीजिए, चनियोट का मशहूर मटन कुन्ना यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। तो आप भी अपने घर में बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। बस इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यकीन जानिए, जब ये इतना मज़े का बन के तैयार होता है और सबके मुंह से आपको तारीफ सुनने को मिलती है तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो आप इसको अपने घर पे ज़रूर बनाइए और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और अगर आपको मेरी आज की डिश पसंद आई हो तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेड बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।